नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस में स्वागत है। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन नामक टर्म जो था वो कासिमिर फंक द्वारा डिस्कवर की गई थी, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। कासिमिर फंक द्वारा डिस्कवर की गई थी। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और यह नीचे पॉइंट में समझाया गया है। साथ ही साथ विटामिन को दिखाया गया है कि विटामिन 13 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से आपको देखना चाहो तो आप देख सकते हो। विटामिन ए, जो विटामिन ए के बारे में देखो, विटामिन ए के कुछ पॉइंट इस प्रकार दिए गए, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। दूसरा पॉइंट में देख सकते हैं, यह फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, यह फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। और विटामिन ए का मुख्य काम है कि हमारी मांसपेशियों और हड्डी को मजबूती और ताकत देना। और पॉइंट विटामिन ए में देख सकते हैं कि ये खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है और मुहासों के इलाज के लिए भी उपयोगी होता है। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और है कि इसकी कमी से हमें आँखों के रोग हो सकते हैं, जैसे रतौंधी होता है। विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं जो दूध, हरी सब्जी, पनीर, ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप देखोगे कि विटामिन ए हो गया आपका, विटामिन बी के कई रूप होते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि विटामिन B1 क्या होता है, आपको बताना चाहूँगा B1 क्या होता है। तो विटामिन B1 जो है, इसके लिए आपको दिया गया है कि इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। और सेकंड पॉइंट विटामिन B1 में, यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यह वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। और इसके जो स्रोत हैं मुख्य रूप से वो है सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे। तथा फायदे क्या क्या होते हैं, यह मस्तिष्क, ये जो पॉइंट्स है देखो, ये इसके फायदे हैं विटामिन B1 के। यह मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद आप आगे देख सकते हो, इसकी कमी से हमें बेरी रोग हो सकता है। विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी रोग हो सकता है, जो आप देख सकते हो ऊपर में। और विटामिन B2 की बात करें, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके स्रोत हैं केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली, ये वाला पॉइंट। और इसके फायदे, विटामिन B2 को क्या फ़ायदे होते हैं कि त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और विटामिन B3 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम नियासिन है। और यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो पानी में घुलनशील होता है। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं विटामिन B3 के, खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर एवं एवाकाडो। और इसके फायदे देखा जाए तो यह रक्तचाप को नियंत्रण रखने और तथा सिर दर्द और दस्त को कम करती है। तो B3 काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है। और विटामिन B5 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड, और यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और इसके जो स्रोत है वो एवोकाडो, अनाज, मांस, ये चीज़ खाए जाते हैं। तथा इसके फायदे क्या हो सकते हैं आपको B5 के, बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है, इससे तनाव भी कम होता है। तो दोस्तों, जिनके बाल बचपन में ही या अभी बाल किसी को पक रहे हैं, तो विटामिन B5 का स्रोत मैंने आपको बता दिया है, जो एवोकाडो और अनाज, मांस होता है। इसके माध्यम से आप विटामिन सी की कमी को विटामिन B5 जो है उसे आप सही कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पेरिडॉक्सिने, और यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है दोस्तों। उसके साथ ही साथ इसके स्रोत की बात की जाए तो इसके जो स्रोत है वो आपके यहाँ पर देख लो ऊपर में, अनाज, मांस, केले, सब्जियाँ। और इसके फायदे देखा जाए तो यह सुबह की थकान कम करता है
और तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। तो थकान दूर करेगा और अनिद्रा जो अगर आपको नींद की बीमारी है, नींद नहीं आती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा स्रोत रहा है विटामिन B6 का। और साथ ही साथ विटामिन 7 देखा जाए तो विटामिन 7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी पानी में घुलनशील है। साथ ही साथ दोस्तों स्रोत इसके देखे जाए तो अंडे की जर्दी, सब्जियां, और फायदे अगर देखा जाए तो यह त्वचा और बालों के लिए ही बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। तो त्वचा और बालों के लिए आप इसे देख सकते हैं विटामिन B7 को। और इसकी कमी से हमें जल्द की सूजन हो सकती है। ये एक तरीके की बीमारी होती है चर्म रोग से संबंधित, तो इससे सूजन हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखा जाए तो विटामिन में B9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके स्रोत में अगर देखा जाए कि क्या खाया जाता है इसके लिए, तो पत्तीदार साग भाजी, सूरजमुखी के बीज और कुछ फलों को भी यहाँ होता है, जो फलों को भी यूज कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। बहुत अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ दोस्तों इसके फायदे की बात की जाए तो यह त्वचा के रोग और गठिया के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली तथा गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है विटामिन B9 में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्रोत है और B9 के लिए, जो कि गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि इसको खाया करें, तो काफ़ी फायदेमंद होता है। और विटामिन B9 की अगर बात करें हम, तो विटामिन B9 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम काइनोसोबलमीन होता है। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इसके जो मुख्य स्रोत हैं मच्छी, मांस, दूध, अंडे, दूध से बनाए गए जो भी उत्पाद होते हैं, विटामिन B12 के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। और इस फायदे होते हैं कि ये एनीमिया यानी खून की कमी और मुंह में अल्सर, इस तरीके की बीमारियों को दूर करने में विटामिन B12 का बहुत बड़ा योगदान है माय फ्रेंड्स। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए। और नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ विटामिन C। विटामिन C में क्या है कि विटामिन C के कई रूप हैं। इसमें भी विटामिन का देखा जाए तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है और यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह किसी घाव को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और विटामिन C की कमी से हम फल और सब्जियां खाकर पूरी कर सकते हैं विटामिन C की। और टमाटर, ब्रोकोली में अच्छी मात्रा में विटामिन C होता है। इसके साथ साथ यह गर्भवती महिलाओं, धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति विटामिन C की कमी को पूरी की जा सके। साथ ही साथ अगर दोस्तों देखा जाए तो विटामिन D जो है, विटामिन D के जो रासायनिक नाम है, इसको एर्गोसेरिफेरॉल है, हालांकि इसे एर्गोसेल्सिफेरॉल बोला जाता है। यह फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन D हमारे शरीर में कैल्शियम ऑब्जर्व करने में बहुत मदद करता है। विटामिन D यानी कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन D की कमी से कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियां में टेढ़ापन होता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद करता है और दांतों को सड़न कम करता है। तो और इसकी कमी से हमें सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों इसके रिकेट्स होता है। रिकेट्स नामक बीमारी जो सूखा रोग होता है। और 3 चीज़ों के जरिए हमें विटामिन D मिल सकता है, त्वचा से, अपने आहार से और पूरक से। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने शरीर से भी विटामिन D की मात्रा पूरी की जा सकती है। साथ ही साथ अगर दोस्तों देखा जाए तो हमारा शरीर खुद विटामिन D बना लेता है। जो हमारा शरीर है वो विटामिन D खुद बना लेता है और जब उसे सूरज की रोशनी मिलती है तो उससे वो पूरी हो जाती है। और आहार की बात करें तो दूध और अंडे और जर्दी से भी हमें विटामिन D मिल जाता है दोस्तों। अगर आप दूध और अंडे की जर्दी खाते हैं तो आपकी विटामिन D की मात्रा पूरी की जा सकती है, यानी विटामिन D की कमी से जो रोग होता है रिकेट्स, उसे आप दूर कर सकते हो। और नेक्स्ट है सर दोस्तों देखा जाए तो विटामिन E। इसका रासायनिक नाम है टोसोफेरॉल्स। यह फैट सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन E हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनाता है। और वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, एवोकाडो, अंडे, दूध से हमें विटामिन E मिलता है।
ये चीज़ अगर आप खाते हो दोस्तों तो आपको क्या होगा कि विटामिन ई की कमी नहीं हो सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों को किसी प्रकार का यकृत रोग होता है उनको यह ज़्यादा लेने की कहा जाता है, डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ई की कमी की वजह से जो यकृत रोग के रोगी हैं उनको विटामिन ई की चीज़ें ये लेनी चाहिए। और विटामिन ई के लिए कोई पूरक लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें, उनसे सलाह लें, क्योंकि विटामिन ई की वैसे कोई स्रोत नहीं है। जो आपको बताया गया है आप उसे फॉलो करें और डॉक्टर का परामर्श लें। और विटामिन नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो विटामिन के का रासायनिक नाम फेलोक्विनोन है। यह फैट सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन के स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर को मदद करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा पूरा विटामिन्स रहा, जिसके स्रोत और इसके कमी से होने वाले रोगों के नाम, इसके खोजकर्ता कौन हैं, ये पूरे मैंने आपको डिटेल से बताया। और इसके साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, आप रेलवे का एग्ज़ाम कोई देने जा रहे हैं या स्टेट पीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, माय फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो विटामिन और प्रोटीन से हमेशा प्रश्न बनाए जाते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ कर जाना, कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। 1-2 प्रश्न हमेशा आता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए दोस्तों। नमस्कार। और